क्या आपने जेड प्लस, जेड, वाई और एक्स कैटेगरी सुरक्षा के बारे में सुना है? अगर सुना है तो ये सुरक्षा एसपीजी सुरक्षा से अलग क्यों है? ये आज जान लेते हैं भारत के बहुत ही खास किस्म के इन सुरक्षा बलों के बारे में। आप देख रहे हैं हीरोइन इफेक्ट। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को जेड प्लस सुरक्षा दी गई थी और उनसे एसपीजी सुरक्षा वापस ली गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एसपीजी सुरक्षा और जेड प्लस सुरक्षा में क्या अंतर है? तो आइए आज इन दोनों सुरक्षा के बारे में बात करते हैं। देश भर में वीआईपी लोगों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए उन्हें अलग अलग स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि किस प्रकार की सुरक्षा बड़े नेताओं और अधिकारी को दी जाएगी, इसका निर्धारण सरकार करती है। खुफिया विभागों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एसपीजी सुरक्षा यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा हटा दी गई है। अब उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी गई है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर ये एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था क्या है जो मनमोहन सिंह को पहले मिली थी, और अब जो जेड प्लस सुरक्षा मिली है वो एसपीजी से कैसे अलग है। साथ ही आज ये भी जानेंगे कि देश में अन्य सुरक्षा व्यवस्था क्या क्या है। दरअसल भारत में सुरक्षा व्यवस्था को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: जेड प्लस, जेड, वाई और एक्स श्रेणी। सरकार इस बात का निर्णय ले सकती है कि इन 4 श्रेणियों में किसे कौन से स्तर की सुरक्षा देनी है। सरकार खतरे के आधार पर ही ये वीआईपी सुरक्षा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह, जज, पूर्व जज, बिजनेसमैन, क्रिकेटर, फिल्मी कलाकार, साधु संत या आम नागरिक किसी को भी दे सकती है। एसपीजी सुरक्षा ये देश में सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा है जो वर्तमान प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को दी जाती है। दरअसल एसपीजी देश के सबसे जांबाज सिपाही कहे जाते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी, जिसे हम विशेष सुरक्षा दल भी कहते हैं, जो कि 2 जून 1988 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये केंद्र का विशेष सुरक्षा बलों में से एक है। इन जवानों का चयन पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स यानी बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ में किया जाता है। ये बल गृह मंत्रालय के अधीन है। एसपीजी देश की सबसे पेशेवर एवं आधुनिकतम सुरक्षा बलों में से एक है। ये जवान एक फुल्ली ऑटोमेटिक गन FNF 2000 असल्ट राइफल से लैस होते हैं। कमांडोज के पास ग्लोक 17 नाम की एक पिस्तौल भी होती है। कमांडो अपनी सेफ्टी के लिए एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहनती है। एसपीजी के जवान अपने आंखों पर एक विशेष चश्मा पहने रहते हैं। इससे उनकी आंखों को हमले से बचाया जाता है। साथ ही वो किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होने देता है। आखिर में आपको बता दें कि एसपीजी दरअसल एक हमलावर फोर्स नहीं है जो कि किसी भी व्यक्ति को दुश्मनों से रक्षा करती है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के पास होती है। प्रधानमंत्री के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों को भी कुछ वक्त के लिए यह सुरक्षा मिलती है। दरअसल 1981 से पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के विशेष दल के जिम्मे होती थी। इसके बाद अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद समीक्षा सचिव की एक समिति ने तय किया कि प्रधानमंत्री को एक विशेष समूह के अधीन सुरक्षा दी जाए। इस पर 18 फरवरी 1985 को गृह मंत्रालय ने बीरबलनाथ समिति की स्थापना की और मार्च 1985 में बीरबलनाथ समिति ने एक स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट यानी एसपीयू के गठन के लिए सिफारिश को प्रस्तुत किया। इसके बाद ही 8 अप्रैल 1988 को एसपीजी अस्तित्व में आया। जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देश की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बाद दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। इस सुरक्षा व्यवस्था में 55 सुरक्षा कर्मी सुरक्षा के लिए मौजूद होते हैं। 55 लोगों में से 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो होते हैं। इसके अलावा पुलिस ऑफिसर भी होते हैं। इस सुरक्षा में पहले घेरे की जिम्मेदारी एनएसजी की होती है, जबकि दूसरी परत एसपीजी कमांडो की होती है। इसके अलावा आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान भी जेड प्लस सुरक्षा श्रेणी में शामिल रहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जेड प्लस सुरक्षा में एस्कॉर्ट और पायलट वाहन भी दिए जाते हैं। जेड श्रेणी सुरक्षा। जेड श्रेणी की सुरक्षा में 4 से 5 एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। आइए आप जानते हैं वाई श्रेणी की सुरक्षा। ये सुरक्षा का तीसरा स्तर होता है। कम खतरे वाले लोगों को ये सुरक्षा दी जाती है। इसमें कुल 11 सुरक्षा कर्मी शामिल होते हैं, जिसमें 2 कमांडो तैनात होते हैं। आइए आप जानते हैं एक्स श्रेणी सुरक्षा के बारे में। इस श्रेणी में 2 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं, जिसमें एक
PSO यानी व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी, देश में काफी लोगों को एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। इस सुरक्षा में कोई कमांडो शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों, होप आप लोगों ने इस वीडियो के जरिए भारत के कुछ स्पेशल सिक्योरिटी के बारे में जान लिया। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और देश दुनिया के ऐसे मजेदार बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा और एक इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।